नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह कलेक्टर की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक संपन्न। रिश्वत लेते शिक्षक गिरफ्तार, सागर लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। कक्षा 12वीं में खुलेआम हो रही है नकल, वीडियो वायरल, 5 नकलचियों पर कार्रवाई, केंद्र अध्यक्ष को नोटिस। दमोह नगर पालिका के कर्मचारी की मौत, पुलिस जुटी जांच में। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह नगर पालिका के कर्मचारी की मौत हो गई है। गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। बताया जाता है कि भवानी वंशवर्ती जिला अस्पताल लाया गया था, उनके द्वारा अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया गया। परिजन काफी गमगीन है। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। परिवार के लोग रोते बिलखते नजर आए। वहीं एक शोक सभा का आयोजन नगर पालिका में किया गया। दमोह जिला अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा इस मामले में जानकारी दी गई। एक भवानी वंशवर्ती नाम से एक मरीज आया था, जिसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। तो उसके चेक करने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए रख दिया गया। पुलिस के द्वारा मामले में जांच जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह जिले में कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं लगातार संचालित हो रही हैं। इन परीक्षाओं में जमकर नकल हो रही है। लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं। मामला खड़ेरी से सामने आया है, बटियागढ़ खड़ेरी से सामने आया, जहां पर लगातार नकल चल रही थी। वीडियो वायरल हुए हैं। सागर जेडी के द्वारा यह निरीक्षण किया गया था। 5 नकलचियों के विरुद्ध मामला भी दर्ज किया गया था। इस संबंध में हमने केंद्र अध्यक्ष से चर्चा की। है, जिनमें से 9 एब्सेंट हैं और 298 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। जीडी महोदय सागर की टीम के द्वारा 5 आकस्मिक निरीक्षण किया गया और 5 बच्चों के नकल प्रकरण दर्ज किए गए हैं। कुछ एब्सेंट भी थे बच्चे? हाँ, 9 बच्चे एब्सेंट थे। टोटल कितने विद्यार्थी बैठे थे परीक्षा? 307 दर्ज है, 298 बैठे हैं। बहरहाल इसी तरह का हाल अन्य स्थानों पर भी है। लगातार नकल हो रही है। अधिकांश जगह देखने में आ रहा है जब केंद्र अध्यक्ष नकल करवा रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। कक्षा 12वीं में हिंदी का प्रश्न पत्र था। 5 नकलची पकड़े गए थे। अब एक और मामला सामने आया, जहां पर नकल के एवज में पैसे मांगे जा रहे थे। नरसिंहगढ़ से मामला सामने आया, जहां पर एक जन शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। जन शिक्षक का नाम घनश्याम मेहरवाल नाम के शिक्षक के द्वारा रिश्वत मांगी गई थी, जिस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सागर लोकायुक्त के द्वारा उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है। बताया जाता है कि एक छात्रा जो कि नरसिंहगढ़ के परीक्षा केंद्र में बैठी हुई है,
उससे रिश्वत मांगी गई थी। उसके पिता रामू रैकवार के द्वारा शिकायत की गई और ट्रैप आयोजित करवाया गया। सागर की टीम दमोह पहुंची, नरसिंहगढ़ में ट्रैप आयोजित किया और रंगे हाथों जन शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में हमने शिकायतकर्ता रामू रैकवार से चर्चा। क्या मामला है? क्या जैसा हमारे बच्ची पढ़ती थी, पेपर के हमारे इन्हें पैसा लाए कि हम पास करवा दें। इन्हें 7,000 रुपये लाए हमसे। किसने लिए हैं? जी घनश्याम माँ साहब किस चीज़ के पैसे लिए हैं? पेपर करवा रहे थे, कहते हमने कल करवाए हैं। किस कक्षा के पेपर करा रहे थे? 12वीं। किस स्कूल में है माँ? ये तो ही है नरसिंहगढ़ में। हमारी बच्ची दिवलाई की रहे बार यहाँ ये तो केंद्र है, तो पेपर दे भी आई थी। कल 2,000 देते, आज 5,000 लेने। क्या नाम है बच्ची का? श्रद्धा। क्या कहना था इन माँ साहब का? उनका घनश्याम नाम। क्या बोल रहे थे आप? ये कह रहे कि हम पास करवा दें, हमको पैसे दो 10,000। तो मैं क्या गरीब आदमी, हमारे पास 10,000 नहीं हो पाएंगे। उठा के 7,000 रुपये लाए हम 5%। फिर इसके बाद आपने क्या किया? लोकायुक्त से संपर्क किया? इन लोग सागर गए, हमने कंप्लेन दरखास्त बनाई, फिर हमने CID लगाई। हमने साथ में आए, हमारे कल भी आए थे। हमने एक बात आई थी CID से, हमने तदारी हमारी बात भाई उनसे पैसों के बारे में, पैसा पकड़ाए बातें भाई। किसी से कहना नहीं, हमको उससे नहीं कहेंगे हमारा काम कर दो आप, पहले हम कर देंगे। कल हम भोपाल से तुम्हारी बच्ची को पास करवा दो, तुम पैसे लो हमसे 10,000 रुपया, हमने साथ देंगे हम तो। फिर आज कहाँ जाकर आपने पैसे दिए हैं? यहीं सीतारंगा टिकट्टा पर नरसिंहगढ़ में जिस टिकट नहीं अपना। कितने पैसे? 5,000। कितने में बात हुई थी आपकी? 7,000 10,000 हम थे, हमने साथ दे हैं। सागर लोकायुक्त की ओर से उप पुलिस अधीक्षक श्री श्रीवास्तव के द्वारा संपूर्ण जानकारी दी गई। हमें शिक्षक का क्या? ये रामू रैकवार फरियादी हैं, ग्राम बलई पथरिया के निवासी हैं। तो इन्होंने एक आवेदन दिया था कि इनकी पुत्री को, जो अभी 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसमें नकल कराने के लिए और अपेक्षित सहयोग करने के लिए कि हम अच्छे नंबरों से पास करा देंगे। इसके लिए जो घनश्याम अहिरवार है, इनके द्वारा जो बाह्य पर्यवेक्षक हैं और उपकेंद्र प्रभारी भी है नरसिंहगढ़ स्कूल जो सेंटर है, इसके लिए उनके द्वारा 8,000 रुपये की राशि की मांग की गई थी। जो इनका लेन देन का राशि का 7,000 रुपये में तय हुआ। 2,000 रुपये की राशि का लिए ले चुके थे। आज ये 5,000 रुपये की राशि जो लोकायुक्त सागर की टीम DSP खेड़े और इंस्पेक्टर द्विवेदी, मैं स्वयं प्रफुल्ल श्रीवास्तव DSP के द्वारा हमने एक ट्रैप अरेंज किया और जो घनश्याम अहिरवार है, इनको हमने 5,000 रुपये की राशि, रिश्वत की राशि लेते हुए मौके पे गिरफ्तार किया। सर, और भी बच्चों से रिश्वत ली गई थी? ये हमारा जांच का विषय है। हमने FIR पंजीबद्ध कर ली है और आगे जो भी विवेचना में तथ्य आ जाएंगे, कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग में इस कार्रवाई से हड़कंप है। पहले वीडियो वायरल हुए जो कि नकल के थे और इसके बाद सागर लोकायुक्त के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें एक जन शिक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। शिक्षा विभाग के दो बड़े मामले सामने आने के बाद हमने जिला शिक्षा अधिकारी SK मिश्रा से चर्चा की तो उनके द्वारा बताया गया कि इस मामले में उनके द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। शासन के कुछ नियम होते हैं जिसके अनुसार शिक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। अभी उन्हें पत्र प्राप्त नहीं हुआ। वहीं क्यों इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। सर, पहले खड़ेरी में वीडियो वायरल होता है, फिर एक शिक्षक रिश्वत लेते पकड़ा जाता है, क्या चल रहा है ये परीक्षा में? ये जो खड़ेरी में हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर सागर आए थे अपने निरीक्षण दल के साथ, तो उड़नदस्ता लेके गए थे। हालांकि हमने इतनी सख्त व्यवस्थाएं की थी, पुलिस व्यवस्था भी की थी, केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष की व्यवस्था की थी। अब मैं SCN जारी किया हूँ केंद्र अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष का कि ऐसी स्थिति क्यों बनी, जबकि उन्हें प्रशिक्षण में भी सख्ती बरतने के सख्त निर्देश दिए गए थे और हमारे बैठक में CO साहब भी गए थे और हम लोगों ने किसी प्रकार से लापरवाही करने पर रोक लगाने के लिए कहा था। और हमारे माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में पूरे SDM, पूरे SDOP
और थाना तहसीलदार से लेके हमारे समस्त बीओ हमारी टीम में ये सब लगे हुए हैं और आगे हम और ये व्यवस्था करते हैं कि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न न हो। सर वीडियो वायरल हो जाते हैं जबकि सख्त दिशा निर्देश है कि कोई वीडियो नहीं बनेगा, कोई फोटो नहीं खींचेगा। वो हमने एक बार फिर लिखा था कि वीडियो कैसे बना और मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि अंदर का वीडियो भी उन्होंने दिखाया, तो केंद्र अध्यक्ष को मैं एससी जारी किया हूँ और उस पर तो सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी, कोई उपाय नहीं है इसके। सर केंद्र अध्यक्ष रिश्वत ले रहे हैं कि हम नकल कराएंगे, पास कराएंगे। नहीं, एक्चुअली वो जनशिक्षक है और केंद्र अध्यक्ष नहीं है। वो एक बार पर्यवेक्षक की ड्यूटी में जरूर लग गया था और पिछले साल भी हमने उसे डांटा था कि कैंपस के अंदर नहीं आओगे, पर हर साल केंद्र अध्यक्ष बदल जाते हैं तो वो समझे नहीं कि ये इस तरह का कुछ काम करता होगा। तो वो तो एक सामान्य टीचर है, जनशिक्षक का काम करता है और केंद्र अध्यक्ष नहीं है, वो न सहायक केंद्र अध्यक्ष है। तो किस बात के क्यों पैसे ले रहा था, क्या है? अब वो जैसा कि प्रारंभिक हमने सुनवाई में सुना है कि वो शायद पास कराने के नाम पर गलत तरीके से बच्चों से पैसा वसूलने की कोशिश कर रहा था, जबकि ऐसा कोई षड्यंत्र होने की उम्मीद नहीं है। मैं स्वयं 1 तारीख को स्वयं उस परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया था, न कोई अंदर था न कोई चिट थी, बच्चों को खड़े कर करके हम लोगों ने देखा था और साफ सुथरा परीक्षा केंद्र था। इसके बावजूद इनकी नीयत कहाँ खराब हुई, अब वो उसकी जांच होगी, उसके बाद जो भी परिणाम आएंगे वो। क्या अब तक कोई कार्रवाई शिक्षक के विरुद्ध तय कर पाए हैं आप? शिक्षक का मैं जो समाचार हुआ है तो मैं ये सोच रहा हूँ हमें किसी प्रकार का सबूत, जैसे कल के समाचार पत्र में ये प्रिंट हो जाएगा, उसकी कटिंग रख के कल उसको सस्पेंड कर देंगे, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। सर शिक्षक से बात है, वो कह रहा नीचे से लेकर ऊपर तक पैसा देना पड़ता, मुझे तो चाहे जिला हो चाहे ऊपर हर जगह पैसा देना पड़े, इसलिए मैं ले रहा हूँ ताकि नकल करा इस तरह अगर वो पकड़ा गया है तो अपने बचाव के लिए किसी को भी लपेट सकता है, तो ऐसी स्थिति कहीं भी नहीं है और साफ सुथरी परीक्षा करवाने का पूरा प्रयास है। साहब का भी निर्देश है, अभी मैं संपर्क करके भी आया हूँ, कल इंग्लिश का है और सख्ती बरती जाएगी जितनी संभव होगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। कांग्रेस के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया, कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया। मांग रखी गई कि जीतू पटवारी का जो निलंबन किया गया है बजट सत्र के दौरान, जीतू पटवारी जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, संपूर्ण सत्र के लिए उन्हें निलंबित किया गया है। 20 सालों के बाद किसी विधायक को निलंबित किया गया है। इसके पूर्व डॉक्टर सुनीलम को विधानसभा की कार्रवाई से निलंबित किया गया था। 20 साल के बाद जीतू पटवारी जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, पूर्व मंत्री, उन्हें संपूर्ण सत्र के लिए निलंबित किया गया है। कांग्रेस के क्या आरोप हैं, आइए आपको सुनाते हैं। और सरकार का ध्यान आकर्षण कराते लोकतंत्र में संवैधानिक रूप से की गई इस व्यवस्था के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी के विधायक श्री जीतू पटवारी द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षण, जनहित ऐसी विभिन्न बिंदुओं के साथ साथ अन्नदाता किसान। हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा के तेज तर्रार नेता और युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे आदरणीय जीतू पटवारी जी ने किसानों की मांग हमारे विधानसभा के पटल पर उठाई। उसकी मांग को मंजूर करने की बजाय सरकार ने उनका निलंबन कर दिया। और दूसरी हमारी आज की जो मुख्य मांग है कि गैस सिलेंडर में कल सरकार ने पैसे बढ़ा दिए। इस गैस की बढ़ोतरी से महिलाओं के बजट के ऊपर विशेष असर पड़ा है। मैं चाहता हूं कि सरकार गैस की सब्सिडी तुरंत कम करे, गैस के बढ़े हुए दाम वापस ले और जीतू पटवारी जी का जो गलत तरीके से निलंबन विधानसभा सत्र तक के लिए किया गया है उसे तत्काल समाप्त करके उनको पुनः सदन में अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हम लोगों ने परसों देखा कि शिवराज सिंह जी एक गैती रख के हेलीकॉप्टर में से उतरे। अगर कोई आदमी एक सुई लेके या ब्लेड लेके भी हेलीपैड पे चला जाए तो उसको पकड़ लिया जाता है, परंतु मुख्यमंत्री जी गैती रख के कैसे उतर रहे हैं कि जैसे वो कहीं पे भूमि पूजन या किसान हो। तो इस प्रकार की
कृत्य करना एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। मैं चाहता हूं कि इस पर भी अंकुश लगे। वो मर्यादा का पालन नहीं करते, परंतु हमारे विधायक अगर अपनी बात उठाते हैं तो उनका निलंबन किया जाता है। ये सरकार की तानाशाही है और हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। जनता की आवाज उठाने में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा दमन किया जाता है, उसका जीता जागता उदाहरण है हमारे तेज तर्राट विधायक भाई जीतू पटवारी ने जनता की विभिन्न मांगों के साथ साथ जब अन्नदाता किसान की मांग को वहां पर उठाया कि 3,000 रुपये प्रति क्विंटल किसान को मूल्य मिलना चाहिए, तो उनकी बात मानना तो दूर, उनको उनके विरुद्ध कार्रवाई करके पूरे बजट सत्र से ही उनको बाहर कर दिया। इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा कर रही है उसको कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने महामहिम राज्यपाल से एक अनुरोध पत्र भेजा है उनको कि इस पर संज्ञान लेते हुए उनका निलंबन तत्काल प्रभाव से निलंबित खत्म किया जाए। संजय सरवरी, लकी DCN न्यूज। झागर रोड के समीप एक वृद्ध व्यक्ति को एक टू व्हीलर ने टक्कर मार दी, जिसके बाद वह घायल हो गए। जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि एक वृद्ध घर से निकले थे, इसी बीच पीछे से आ रही बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। घायल का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। मैंने कहा मुन्ना क्या हुआ? गाड़ी मार दी पाछे से। कहाँ की घटना है ये? ये झागर की घटना है, रोहन की तरह। रोहन से कहाँ से कहाँ जा रहे थे जी? रोहन से घर जा रहे थे सर। कैसे? निम के जा रहे थे तो वो भाई पाछे से गाड़ी मार दी। कौन सी गाड़ी थी वो? मारुति। कहाँ की घटना है ये? झागर से गड्ढा के पास। आपके कौन है? हमारे भाई हैं। आपका क्या नाम है? पप्पू। कहाँ के निवासी हैं ये? झागर के। झागर ही के हैं। थाना कौन सा लगता? थाना दमोह लगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दबाव। महाराष्ट्र से एक मामला सामने आया, जहां पर डंपर और बाइक की भिड़ंत होने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिला अस्पताल उन्हें दाखिल किया गया। एक युवक को जबलपुर रेफर किया गया है। बताया जाता है मांगलिक कार्य से लौटते वक्त ये पूरा हादसा हुआ है। परिजनों के द्वारा जानकारी दी गई। संजय सरवरिया। इनका नाम प्रहलाद पटेल चिरौला, जितेंद्र पटेल मारा वो हतना। क्या हुआ? इनको खड़े डंपर में गाड़ी धर गई। किस जगह की घटना है ये पेट्रोल मारा, पेट्रोल पंप के पास। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये लोग? ये यानी पथ लेके गए थे बच्ची बहन की मोहनपुर से वापस हो गए। उस पर पथ दे के लौट रहे थे। आपके कौन है? हमारे साथ ये कहानी साले भी कहानी ये फुग्गा सास के लड़का भी तक ये ससुर के लड़का। रेफर किसको किया है? रेफर जितेंद्र पटेल। लकी DCN न्यूज। दमोह जिले के गैसाबाद थाना अंतर्गत एक विवाद सामने आया है। जुए के पैसे को लेकर एक पूरा विवाद हुआ है, जिसके बाद एक युवक के साथ मारपीट की गई है। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। क्या नाम है आपका? छन्नू हैदराबाद। इनका? बालचंद हैदराबाद। क्या हो गया? लड़ाई झगड़े में। काय पे हुई लड़ाई? खेल पैसे। कौन सा खेल? जुआ। कहाँ खेल रही थी? गाँव में। कौन से गांव में? हाँ, कौन से गांव में? खड़िया क्लब। कितने जनों ने मारा? एक ही। क्या नाम है उसका? कमलेश है। जुआ पे मारा। थाना कौन सा लगता? गैसाबाद। क्या नाम है आपका? बालचंद हैदराबाद। क्या हो गया? हाथ टूट गया। कैसे? थोड़ी लड़ाई झगड़े हो गया। कहाँ की घटना है ये? ASRT खमर जकलार। क्या काय पे हुई लड़ाई? वो थोड़ी मन खेल रहे थे, उसने पैसे ले लिए, दिए नहीं। मैंने पकड़ ली इसकी काला, उसने मेरा हाथ पकड़ के गिरा दिया। वो लत्ती गिरा दी, गिर गया मैं। किसने मारा है? कमलेश हैदराबाद। मन्ना कहाँ खेल रहे थे आप? एक गाँव में ही। कितने जन थे? 5-6 जन। तो काय पे हुआ ये विवाद? पैसा देने पे हुआ है या? हाँ, देने पर। कितने देने थे उसके? उसको देने थे 600 रुपये। उस पर मार दिया? हाँ। कौन सा थाना लगता? गैसाबाद। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में दमोह कलेक्टर S. कृष्ण चैतन्य के द्वारा होली से संबंधित नियमों के पालन करने की बात कही गई। उनका कहना है कि कोलाहल नियमों का पालन किया जाए। इसके अलावा दमोह पुलिस अधीक्षक
राकेश कुमार सिंह के द्वारा बताया गया कि पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी, कोई भी अप्रिय घटना न हो उसके लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। गत वर्ष इस बार काफ़ी अच्छी व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा लोगों से भी उनके द्वारा अपील की गई। बैठक में अपर कलेक्टर नाथूराम गौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह, एसडीएम दमोह गगन बिसेन, दमोह सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज, कपिल सोनी, अनुनय श्रीवास्तव, लालचंद्र, रतन चंद जैन, कल्लन जैन, पवन गुप्ता के अलावा गणमान्य लोग मौजूद हैं। नमस्कार सर, मैं ओपी सोनी, ईएमडी। ठीक है, तो ये सब शुरू करेंगे। ठीक, तो 7 तारीख में कोई हेलमेट लगाता नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। रंग कैसे पता चलेगा कि हम होली मना रहे हैं? ये सब चीज़ें हैं, समस्या है, लेकिन इसको अपन कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर किया जाए। और कोशिश ये रहे कि आप लोग भी अपने जो भी मोहल्ले हैं वहाँ समझाएं कि भाई 2 बजे के बाद होली नहीं मनाते हैं। 2 बजे के बाद एक नगर पालिका का काम शुरू होता है कि वो पानी की सप्लाई करता है, लोग हाथ में धो के फ्रेश होते हैं। तो कोशिश है कि 2 बजे से पहले होली, 2 बजे तक होली मना लें, 2 बजे के बाद फ्री रहें। तीसरी चीज़ ये रहनी चाहिए कि अगर किसी ने एक गलती की कि हम जो है कोई आदमी रंग नहीं डलाना चाहता, उसके ऊपर रंग डाल दिया। जैसे मैं बहुत ज़्यादा अबीर गुलाल लगा लूँ तो मेरा सर घूम जाता है और मुझे समस्या है, बस टीका लगवा लेता हूँ, इससे ज़्यादा मैं होली नहीं खेलता। तो कई लोगों की ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को, एक व्यक्ति विशेष को भी कई बार रंगों से तकलीफ होती है, कई लोगों को साउंड से तकलीफ होती है, बहुत सारे एलर्जीज होते हैं, तो बहुत सारी एलर्जीज होती हैं। तो अनावश्यक तौर पे इन सब चीज़ों को अगर कोई करता है, किसी के मना करने तो निसंदेह ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि ये समस्याएं सबको, कई चीज़ों की समस्याएं सबको हो सकती हैं। उन चीज़ों का ध्यान रखना एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य है। मैं चाहूँगा कि सभी लोग एक अच्छे नागरिक की तरह अपना त्यौहार मनाएं और पुलिस का सहयोग करें। मैं मानूंगा कि सबसे पिछली बार से कम केस कायम होते हैं मारपीट के, तो होली हमारी अच्छी गई। अगर मारपीट से मैं ज़्यादा मानूंगा तो लोग जो है, मैं नहीं मानूंगा कि लोगों में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ रही है, न सिर्फ पुलिस के लिहाज से, लोगों के लिहाज से भी। तो मैं कोशिश करूँगा कि पिछले साल से बेहतर हो, कम से कम अपराध हो और लोग कम से कम आपराधिक गतिविधियों में शामिल हों और पूरी व्यवस्था बनी रहेगी। और साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान देना है कि एक समय के बाद दिन में बहुत रोक नहीं है, लेकिन डीजे की ध्वनि इतनी हो कि जो बच्चे घर में बैठ के पढ़ना चाहें वो पढ़ सकें। वो तो कोलाहल अधिनियम तो लागू है, क्योंकि आपको बता दें कि अगर कोलाहल अधिनियम में साउंड सिस्टम जब्त होता है, कोर्ट वापस नहीं करती। सर 7 तारीख को 10 बजे के बाद माहौल के साथ सब जगह आधे घंटे का डिफरेंस रहता, बाकी सब एक्चुअली सर कैलेंडर में डिस्प्यूट है 6 और 7 को होगी, लेकिन मोस्ट ऑफन चूंकि इस संबंध में हमने दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य से चर्चा। इस तरह के नियम आने वाले त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए आज शांति समिति की बैठक जिला स्तरीय जो है वो यहाँ पे कलेक्ट्रेट सभागार में की गई है। हर साल की तरह परंपरागत रूप में लोग जो है वो अपने त्योहारों को मनाएं। सभी लोग उल्लास और उत्साह के साथ सभी अपने कार्यक्रम, धार्मिक और परंपरागत कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें। इन सब के बारे में सभी कमेटी मेंबर से बात की गई है। मुख्यतः अभी एग्जाम्स का पूरा अपना चल रही है, सभी जगह जो है 10th और 12th का एग्जाम्स भी चल रहे हैं। कोलाहल अधिनियम का पूरी पालन जो है सभी लोगों को पालन करने के लिए बोला, ताकि जितने भी विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी है, उन लोगों को कोई डिस्टर्बेंस ये अपने त्योहारों की वजह से ना हो। इसके बारे में भी सभी लोगों को क्लियरली बोला गया है कि सभी लोग जो है उसका पालन करेंगे। कोई भी कोलाहल अधिनियम के विपरीत कहीं पे होता है तो नियमानुसार कार्यवाही भी जो है प्रशासन के द्वारा की जाएगी और सभी अपने यहाँ पे कमेटी मेंबर्स ने पूरी सहयोग जो है वो करने के लिए भी इस शांति समिति बैठक के द्वारा बोला गया है। सर, जिस दिन धन होता है उस दिन लोग गाना बजाते हैं, तो कितने बजे तक बजा सकते हैं, क्या उसको रहेगा? जैसे आप विदित भी होंगे 10 से 6 बजे तक कोई भी अपने यहाँ पे डीजे हो या पीए सिस्टम हो वो अपने यहाँ पे बजाना जो है वो मना है। कोलाहल अधिनियम में स्पेसिफिकली ये बात बोला गया है। सभी लोग जो है वो कार्यक्रम अपना कर सकते हैं, लेकिन कोलाहल अधिनियम का पालन करते हुए कर सकते हैं।
संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दबाव। सागर जिले के गड़ाकोटा में प्राचीन राजा मर्दन सिंह जूदेव की धरा पर चल रहा 4 दिवसीय गड़ाकोटा रहस्य लोकोत्सव के द्वितीय दिन दोपहर 1 बजे से विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में किसान यहां पहुंचे। जिले भर के लोगों को एक ही छत के नीचे सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। मेला अध्यक्ष अभिषेक भार्गव के द्वारा विकलांगों को 25 ट्राईसाइकिल, 24 कान की मशीन, 20 जोड़ी बैसाखी वितरित की गई। मेला रहस्य लोकोत्सव में एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जा रही है। शाम 7 बजे से मुंबई के ऑर्केस्ट्रा डांस ग्रुप के द्वारा फिल्मी एवं विदेशी डांस की प्रस्तुति दी जाएगी। राजा मर्दन सिंह जूदेव की प्राचीन मेला रहस्य परंपरा अनुसार रात 9 बजे से जित्तू खरे बादल के साथ 101 नृत्यांगनाओं के द्वारा मेला रहस्य बुंदेलखंडी राय की प्रस्तुति भी दी जाएगी। इस संबंध में हमने मेला समिति के अध्यक्ष अभिषेक भार्गव से चर्चा की। और किसानों की जो जरूरत है मंडी तक पहुंचने में, कृषि उत्पादन को बेचने में, उसका सबसे पहले काम अगर इस मध्य प्रदेश के इतिहास में किसी मंत्री ने किया तो भैया गोपाल भार्गव ने किया। अब मंडी तक पहुंच में सड़क नहीं है। आज हमारे रहस्य लोकोत्सव का दूसरा दिन था, जिसमें किसान सम्मेलन आयोजित था। बड़ी संख्या में किसान बंधु आज के दिन यहाँ पर उपस्थित हुए थे और विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्होंने प्राप्त किया। यहाँ पर कृषि एवं जो उद्यान की प्रसंस्करण है उसके माध्यम से हम सभी लोगों ने किसानों को हितलाभ भी वितरित किया, जिसमें 10-10 लाख रुपए के ऋण स्वीकृति भी उनको दी गई और जिसमें 35% गवर्नमेंट की सब्सिडी इंक्लूडेड है और जो दिव्यांग जन थे उनके लिए भी यहाँ पर उपकरणों का वितरण किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार कुलदीप पारासर, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश लहरिया, धनंजय कुमार और सभी क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। लगन में शामिल होने गई वृद्ध महिला घर लौट रही थी। इसी बीच ऑटो से वह गिर गई। गंभीर चोट आने पर जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में परिजनों के द्वारा बताया गया। मीरा भाई क्या हो गया उन्हें? वो जोड़ तालाब में लगन है थी, आए घांगरी की, तो गांव से हम 1 किलोमीटर खेत पे रहते, तो गांव से खेत आ रही थी हमारे यहाँ, तो ऑटो पे से उतरी, बोली कि चक्कर आ गए, समझे पड़े। कहाँ पे गिरी है? जोड़ तालाब। आपकी कौन है? हमारी बहन की सास भाई है। कैसे लेके आए आप लोग? ऑटो से। क्या नाम बताया इनका? मीरा भाई। अर्शद बंटी पठान, लखीडीसी न्यूज दबाव। दमोह जिला अस्पताल में आज श्रवण बाधित कैंप का आयोजन किया गया। 3 बच्चों को श्रवण यंत्र भी बांटे गए। सिविल सर्जन राकेश नामदेव के साथ अन्य डॉक्टर भी मौजूद रहे। आज विश्व श्रवण दिवस है, उसके उपलक्ष्य में आज हमारे यहाँ पर एक कैंप आयोजित हुआ था। छोटे बच्चों में बहरेपन की विकलांगता होती है, तो इसको यदि शुरुआत से ही सही समय इसकी जांच हो जाए, सही समय पर इलाज हो जाए तो इनका इलाज संभव है। जैसे अपने यहाँ पर कुछ स्पीच थेरेपी से या ये जो कान में सुनने वाली मशीन होती है उससे और कुछ सर्जरी से इनकी बहरेपन को उसमें सुधार संभव है। इसी तारतम्य में आज हमारे यहाँ पे RBS के द्वारा श्रवण यंत्र बच्चों को बांटे गए हैं, इनसे इनकी श्रवण शक्ति वापस आ जाएगी। अर्शद बंटी पठान, लखीडीसी न्यूज दमोह। दमोह की सुभाष कॉलोनी में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। इस कथा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। कथा व्यास के द्वारा भगवान की अमृतमयी कथाओं का रसपान भक्तों को कराया जा रहा है। क्या हो गया है? सुदामा जी महाराज को फोड़ा हो गया।
तो चना गुरु मात दिए, तुम चावल हमें नहीं दिए। पाचली पानी अजहुना तजी, तुम तैसे ही भाभी के तंडुल कीने। पीछे तुमने जो गुरु माता ने चना दिए थे और तुमने उस चनों को पूरा खा लिया था, और जब चना तुमने पूरे खा लिए थे वो आज तक तुम भोग रहे हो। और आज ऐसे ही भाभी के चावल, जो तंदुल भाभी ने चावल रखे हैं, आज तुम उनको भी छुपा रहे हो। आज कन्हैया सुदामा जी महाराज से कहते हैं, कहने लगे दादा ये तुम्हारी बाजी एकादशी हो। ये पत्र भाभी ने कन्हैया को रखा था। उस जैसे ही पत्र को देखा और पत्र को देखते ही कन्हैया ने पत्र में ही जवाब दे दिया भाभी को कि होनी तीसो है गई, होनी तीसो है गई, अब ना ऐसी हो। और भाभी तेरे भवन में नित द्वादशी हो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही कहा, जो हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता वो अपने दोनों हाथ उठा ले वे। जैसे ही हाथ उठाए, जो कन्हैया से प्रेम करते सब करते हैं। सब रानियों को देखा, सबने हाथ उठा दिए। सुदामा जी ने सोचा कि हम भी तो कन्हैया से प्रेम करते, अपने हाथ उठाए। सो जैसे ही वो पोटली लाए थे वो गिर गई, ध्यान ही नहीं रहा। और कन्हैया ने पोटली को उठाया, उठा करके जैसे ही पोटली को खोला, उसमें भाभी का एक पत्र रखा था। एक माह दो पाख में दो एकादशी हो की संपदा सुदामा जी को प्रदान कर दी। दूसरी मुट्ठी चावल भरे और कहा कि सारे सुख सुदामा जी को प्रदान हो जावे। तीसरी मुट्ठी फिर खाने लगे। सो रुक्मणी ने हाथ पकड़ दिया। अरे कहने लगे बहुत बरस रहे हो। वो भी तो एक ब्राह्मण था। ये रुक्मणी की बात भगवान से हो रही सारे में, बहुत बरस रहे हो। वो भी संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह कलेक्टर की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक संपन्न। रिश्वत लेते शिक्षक गिरफ्तार, सागर लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। कक्षा 12वीं में खुलेआम हो रही है नकल वीडियो वायरल, 5 नकलचियों पर कार्रवाई, केंद्र अध्यक्ष को नोटिस। दमोह नगर पालिका के कर्मचारी की मौत, पुलिस जुटी जांच में। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी DCN दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। जानेंगे आपका आज का राशिफल, उसके पहले चर्चा करेंगे नवग्रह रत्न की। अगर आप नवग्रह रत्न प्राप्त करना चाहते हैं जो वास्तव में ओरिजिनल है, वास्तविक है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नवग्रह रत्न प्राप्त करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर आपको डिस्प्ले पर दिखाई देगा। अब बात करेंगे आपके आज के राशिफल की। प्रथम राशि मेष। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन फिर बहुत अच्छा है। आज ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल हैं। आज अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आज से शुरुआत कर दें। निश्चित मानिए आप अच्छे से अच्छी सफलता को प्राप्त होने जा रहे हैं। वृषभ राशि।
आपको आज स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी रखना है, स्वास्थ्य हानि के आपको योग हैं। इसके साथ साथ आज आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें जो आपको लाभप्रद रहेगा। रुद्राक्ष अगर आप धारण कर सकते हैं तो रुद्राक्ष को गले में जरूर पहने, एक रुद्राक्ष पहनना है, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के जातकों को आज का दिन अच्छा है। आज आपके कार्य सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। विशेषकर अगर आज आप सोने चांदी से संबंधित व्यापारी हैं तो आज आपको अच्छे लाभ होंगे। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के घर में आज मांगलिक कार्य, वैवाहिक कार्य संपन्न होने के योग बनते हुए दिख रहे हैं। अगर बहुत समय से आपका कोई कार्य लटका हुआ है तो वह कार्य भी सिद्ध होगा। आज आपको आपके भाइयों से भी सहयोग प्राप्त होगा। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपको भूमि भवन आदि से संबंधित अच्छे खासे लाभ के आज फिर से आपको योग हैं। स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा, लेकिन हल्का सा शाम तक नेत्र विकार आपको हो सकता है। कन्या राशि। दिन आपका है, नक्षत्र आपके हैं, सितारे आपके हैं, संपूर्ण कार्य आपके सिद्ध होंगे। आज पुनः आपको संतान से सुख समृद्धि प्राप्त के योग हैं। आज आपको भूमि व भवनादि से संबंधित लाभ भी होगा, ऐसे योग हैं। सातवीं राशि तुला। आज का दिन फिर आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका शत्रु पक्ष हानि को जाएगा, शत्रु बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप पुनः विजयी होंगे। शिव आराधना करते रहें, लाभ होते रहेंगे। वृश्चिक राशि। नक्षत्र आपके हैं, सितारे आपके हैं, आज फिर आपके संपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। व्यापार में आज आपको अच्छा खासा धन का लाभ होगा, ऐसे योग हैं। धनु राशि। धनु राशि के जातक आज वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। क्यों? आज आपको वाहन से हानि हो सकती है। भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा। शिव आराधना करें, लाभ होगा। 10वीं राशि मकर। मकर राशि के जातकों को भी आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपको पारिवारिक सुख प्राप्त होगा और पारिवारिक सुख के साथ साथ अचानक कहीं से धन की प्राप्ति भी आज आपको हो सकती है। आज आपके मित्रों से भी आपको पुनः सहयोग प्राप्त होगा। 11वीं राशि कुंभ। कुंभ राशि के जातकों को आज का दिन मानसिक तनाव भरा हो सकता है, ऐसे स्पष्ट योग बनते हुए दिख रहे हैं। आज आप हनुमान जी की या शिव जी की आराधना करें, आपको लाभ होगा। अंतिम राशि मीन। मीन राशि के जातक आज यात्रा को टाल दें। आज यात्रा ना करें तो आपके हित में होगा। शाम तक आपको धन लाभ के योग हैं। हल्का सा आपका आज फिर स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।